राणा साहब ये बताइए बताइए कि आम रवायात यही नहीं है कि सियासी वर्कर्स को असेंबली आने से नहीं रोका जाता बल्कि उनको इज्जत के साथ लाया जाता है। क्या चीज़ है जो आपसे और अता तारण से हुकूमत छुपाना चाह रही है कि आपको बाहर रख के वो क्या करना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ये इनका यानी बौखलाहट है। और हालांकि हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी के लोगों से मिलना है, कल भी हम उनसे मिले हैं। और असेंबली की कार्रवाई भी ठीक है, एहतजाज करना एक जमहूरी हक है हर मेंबर का, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपनी जो है वो लेजिस्लेशन की है, असेंबली की कार्रवाई जो है वो चलती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की बौखलाहट जो है, मैं समझता हूँ कि इनको इनके अंजाम के और ज़्यादा करीब करेगी। राणा साहब ये बताइएगा कि बौखलाहट यानी का सिलसिला जो है ये रोजाना की बुनियाद पर अगर रोका गया फिर आपका लाहेमल क्या होगा, पार्टी किस तरह जो है नहीं देखें, इसमें जो है वो अगर ये रोकते हैं तो ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी अमल होगा। और हम ये तवक्को करते हैं कि सिक्योरिटी के जो एहलकारान जो ऑफिसर्स हैं वो इनके इस गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानेंगे। राणा साहब ये बता दीजिएगा, बज़ाहिर बुखलाहट थी जिसकी वजह से आप लोगों को रोका गया है, आज भी ये इत्मीनान का वोट लेने के लिए ना तैयार हैं और ना लेना चाहते हैं। कल बड़ी अहम पिटीशन है, आप लोगों की कानूनी तैयारी क्या है, किस तरह से अगर ये अदालत के पीछे रुकते हैं तो फिर अगला नहीं सुन लें, अगर ये आज ये बताएं कि कल इतनी लेजिस्लेशन करने के बाद आज अजलास रखने की ज़रूरत क्या थी? आज का अजलास इन्होंने रखा ही इसलिए है कि आज कोई ना कोई जो है ना वो हेरा फेरी कोई दाव लगाने की कोशिश करें। हम भी पूरी तरह से जो है वो विजिलेंट हैं। कल तारीख है, देखें हाई कोर्ट का फैसला, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता कि ये एतमाद का वोट लें। इनको एतमाद का वोट हर कीमत पे जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि नंबर इनके पास नहीं है। देखें ECL में नाम जो है वो किसी अदारे की रिकमेंडेशन पे डाले जाते हैं। FIA और NAB का अदारा जो इस बारे में इंक्वायरी कर रहा है, उनके तरफ से रिक्वेस्ट आई तो वफाकी हुकूमत जो है वो इनका नाम ECL में डालेगी। राणा साहब ये बताएं कि आज आप बड़े अरसे बाद आए हैं पंजाब असेंबली में। कल भी मैं तो कल आया था, एक दिन बाद आया। बाद आप आए हैं पंजाब असेंबली में, तो आपका दाखिला बंद किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है इसी असेंबली के अंदर? आप धड़ल्ले से आते थे और आज आप भी तो धड़ल्ले से आए हैं। नहीं तो अब भी तो मैं असेंबली के अंदर मौजूद हूँ। और अगर ये इस किस्म का कोई गैर कानूनी अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये खुद ही खसारे में रहेंगे और इनके इस किस्म के इक़दाम जो हैं वो इनके लिए और ज़्यादा जो है वो इनके अंजाम के करीब करेंगे इनको। जी लास्ट क्वेश्चन। किसको जी? जी मरियम नवाज़ के सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने को पार्टी ने 100% नहीं 1000% जो है वो कबूल किया है। ये पार्टी का मुतालबा था। मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल से पार्टी से और पार्टी लीडरशिप से ये मुतालबा कर रहा था कि मियाँ साहब अपनी बीमारी अपने इलाज की वजह से बैरून मुल्क हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को और जो दूसरे हुकूमती मामलात हैं उसके लिए वो इतने ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हैं। और अल्लाह ताला ने कल उनको वो इज़्ज़त दी है जिसके वो सही तौर पे जो है वो हकदार थे। वो इंतहाई मुखलस और इंतहाई मेहनती इंसान है और उसने जो है वो पिछले 7-8 माह जो है हर किस्म की जो है वो बात सुनने के बाद भी जो है वो अपनी मेहनत को और अपनी लगन से अपनी जो है वो कोशिश को जारी रखा। और अल्लाह ताला ने कल जो है उनको सुरखरू किया है। वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी और हमज़ा साहब भी जो है वो जेल में थे, मुकदमात में थे। तो ये पार्टी की बड़ी दरीना ये ख्वाहिश थी, डिमांड थी कि मरियम नवाज़ साहबा को, जो कि पार्टी में बिल्कुल एक लीडरशिप का दर्जा रखती हैं, जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कारकुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा वोटर सपोर्टर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा जो है वो और क्या चीज़ होती है। तो ये पार्टी का जो है ये डिमांड थी कि इससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी। और ये डिमांड जो है पार्टी लीडरशिप ने जो है वो देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है। आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करने वाली, ये देर आए दुरुस्त आयद है। और ये फैसला जो है ये पार्टी के लिए नेक शगुन
اور پارٹی کو جو ہے وہ تنظیمی لحاظ سے بھی اور پاپولیرٹی وائز بھی جو آگے لے کے جائے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے. ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے. ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے. ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ان کے پاس 186 نہیں ہے, جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے. اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں, اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وہ رن آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے اور اسے کہتے ہیں گورنر راج.